हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर ये टॉपिक आप लोग कर लें तो अधिकांशतः क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रयोग कहाँ पे कर रहा है, भारत में कह रहा है, तो भारत में हो जाएगा चंपारण। चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था तो दक्षिण अफ्रीका सही हो जाता, क्योंकि पहला प्रयोग तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर भारत लगा दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण में जो 1917 में वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था और वहाँ पे जो नील की खेती में तीन कठिया व्यवस्था थी उसको समाप्त करवाया था। तीन कठिया व्यवस्था में क्या होता था कि अगर आपकी जो भूमि का 20 भाग अगर आपकी भूमि है तो उसके 3 हिस्से में आपको जो है नील की खेती करना एकदम अनिवार्य था, ऐसा वहाँ का नियम था। तो इसके विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह का जो है प्रथम प्रयोग किया था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव। बेलगांव का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और इसी एक अधिवेशन की अध्यक्षता, केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये गांव गांव में हुई थी। पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था कांग्रेस का। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो कांग्रेस की स्थापना जो थी ऑप्शन नंबर डी, ए ओ ह्यूम ने की थी। ओ ह्यूम ने की थी और इसका जो ये किस डेट को की थी तो इन्होंने 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की थी। कहाँ पे की थी उस टाइम, मुंबई अभी फ़िलहाल में कहा जाता है लेकिन पहले बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई में की थी। और इसका फुल नेम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे कांग्रेस कह देते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को जो है व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, ठीक। और ये जो साइमन कमीशन है इसमें इसके 3 सदस्य आए थे। नहीं, साइमन कमीशन में जो थे 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे और इसमें सभी के सभी क्या थे, गोरे थे, यानी अंग्रेज थे। तो इसका कड़ा विरोध किया गया था। इसका विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने डंडों से मार दिया था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए थे और फिर उनकी कुछ दिनों में मृत्यु हो गई थी। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो टोटल गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3, ठीक। और गांधी जी ने जो है दूसरे वाले में, द्वितीय में भाग लिया था। दूसरे वाले में गांधी जी ने भाग लिया था, किसमें, दूसरे वाले में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो थे भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर अछूतों के प्रतिनिधि बनकर लिया था उन्होंने इसमें भाग। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन थोड़े डिफिकल्ट हैं, एकदम पास में है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल 1936। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में।
कहाँ पे, लखनऊ में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे इसके प्रथम सत्याग्रही? विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं दूसरे थे, और सी नंबर जो है बृहदत्त, ये तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो मैंने ऑप्शन ऐसा रखा है कि जिससे आपको तीनों लर्न हो जाए। 3 सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह के थे, और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने की थी। 1940 को गांधी जी ने की थी, और इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। कौन सा आंदोलन? दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। 1946 को वर्ष 1946 के दिन 1946 वर्ष में जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था, और इसे प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के थे एटली, उस टाइम में जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। एटली ने इसे भारत में भेजा था, और ये भारत पहुंचा था 15 फरवरी 1946। कब? 15 फरवरी 1946 को पहुंचा था, और ये इसे एटली ने भेजा था कि तुम जाओ और भारतीय संविधान सभा की स्थापना करो, तभी हम जो है भारत का कोई संविधान बन जाएगा, तब हम भारत को आज़ाद कर देंगे। इसके 3 सदस्य थे। एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे जो थे पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्यों वाली जो ये समिति थी, पैथिक लॉरेंस ने इस कैबिनेट मिशन का जो है नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये आप लोग ध्यान में अपने मतलब माइंड में रखिएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था, तो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो जॉर्ज सस्टम है। जॉर्ज सस्टम जो हैं ये उस समय भारत के नहीं, इंग्लैंड के सम्राट थे, जॉर्ज सस्टम। ये थोड़े मैंने ऑप्शन ऐसे रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आप एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जॉर्ज सस्टम जो है उस टाइम इंग्लैंड के सम्राट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या फिर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, या प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए रखा है ताकि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सके कि एग्जाम में क्वेश्चन आखिर एग्जामिनर जो है वो पूछता कैसे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो हैं वो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के बने थे। और ठीक है, अब इसके जॉर्ज यूल थे। अब इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।